अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? मैं हूं आपका होस्ट ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं मालचक टीवी। मैं आपके लिए कुछ ऐसी खास चीज़ें लेकर आता रहता हूं कि जिससे मेरे फार्मर जो हजरात हैं ना, मेरे जो भाई हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। मेरी कोशिश होती है कि हम दिन ब दिन तरक्की करते रहें और अपने इल्म में भी इजाफा करें ताकि हम अपनी जो ज़राअत है ना उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले जाएं। तो भाइयों मेरे, मैं आज आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने लगा हूं, उसका अगर आप वक्त पर काश्त करते हैं और उसकी सही देखभाल करते हैं और मौसम के हिसाब से उसको काश्त करते हैं तो यकीन जानिए कि आप काफ़ी ज़्यादा उसे अर्निंग कर सकते हैं। ये कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल एक एक्यूरेट और एक तजर्बे से साबित हो चुकी है बात। जी हाँ, मैं आपको बताने लगा हूं कि सौंफ की काश्त के बारे में। हम अक्सर देखा जाता है कि वो खालियों में या वट्टों वगैरह पर थोड़ी बहुत ही सौंफ लगा लेते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप अगर इसे वसी पैमाने पर लगाकर एक अच्छा और मकबूल मुनाफा कैसे हासिल कर सकते हैं, इसका वक्त काश्त बेहतरीन कौन सा होगा, इसका बीज कहाँ से आप कितना हासिल कर सकते हैं और इसको आप स्टेप बाय स्टेप एक अच्छे तरीके से ग्रो कैसे करके अपना मुनाफा ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, आगे पीछे नहीं होना है। मैं आपको तफसील के साथ A to Z इसकी मुकम्मल काश्त बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ हम शुरू करते हैं। सबसे जो सौंफ की काश्त का बेहतरीन वक्त है ना, वो नवंबर है। नवंबर के शुरू तक मैं आपको बता सकता हूं। सबसे जो इससे भी एक्यूरेट है ना, वो है अपना वस्त अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में आप इसको लाजमी काश्त करना है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसके जब इस पर कोहर पड़ता है ना, जिसे हम कोरा पंजाबी में कहते हैं, तो इसके जो होते हैं ना फूल डोडे, उनको काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान देता है। अगर आप बर वक्त अपना इसको काश्त कर लेंगे ना, तो यकीन जानिए कि ये बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगी। सबसे पहले आपको बीज कितना चाहिए इसके लिए। अगर तो आपने ड्रिल के साथ काश्त करनी है तो आपको 3 से 4 केजी बेल चाहिए, अपना बीज चाहिए। अगर आपने वैसे उसको लगाना है तो 2.5 से 3 केजी। आपने लगाना कितने फासले पर है? आपने लगाना इतने फासले पर है 8 से 9 इंच के फासले पर। और इसकी अगर आप खेलियों पे लगाते हैं तो कम से कम 2.5 फुट खेलियों का फासला होना लाजमी है। ये तो हो गया बीज। अब मैं बताता हूं कि आपको ज़मीन में तैयारी कितनी करनी है। भाई मेरे, इसकी जड़ें जो होती है ना, वो इतनी ज़्यादा गहरी नहीं होती। आप इसको इतनी ज़्यादा गहराई में हल चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने ऐसे करना है कि रूटावेटर चला लें सबसे अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। बल्कि वो तो कोई भी फसल हो, अगर आपने उसकी अच्छी पैदावार हासिल करनी है ना, तो उसको लेज़र लेवलिंग आपने लाजमी करवानी है। इसको तकरीबन जब आप लेवलिंग करा लेंगे, रूटा चला लेंगे, आप चाहे छटा कर लें, चाहे इसको खेलियों पे लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर तो आपने इसमें धनिया वगैरह काश्त करना है, मूली काश्त करनी है या कोई और गाजर वगैरह काश्त करनी है, आप खेलियों की एक साइड पर सौंफ लगा लें और दूसरी साइड पर आप अपनी जो भी सब्जी वगैरह काश्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपने 1 एकड़ में 25 से लेकर 30,000 तक पौधे लगाने ही लगाने हैं। जब आपने इसको लगा दिया है, अब इस पे आपने खादें कौन सी इस्तेमाल करनी है वो भी मैं लगे हाथों आपको बता देता हूं। आपने 30 से 35 केजी अपना फास्फोरस नाइट्रोजन खादें इस्तेमाल करनी है। अगर आप यही इस्तेमाल कर लें तो इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। अगर आप इसको खेलियों पे काश्त करते हैं तो आप पाशी कुछ दिनों के बाद इसको देनी शुरू होती है। इतनी ज़्यादा जल्दी इसको आप पाशी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे नंबर पर ये 180 दिन की फसल होती है। यूरिया खाद भी 1 बोरी डाल सकते हैं, DAP भी आधी या 1 बोरी डाल सकते हैं, आप अपनी ज़मीन की साखत के हिसाब से। चलो ये भी हो गया। अगर आपने अगेती फसल काश्त कर ली है और कोरा पड़ रहा है तो आपके जो फूल होते हैं, डोडे होते हैं, उनको नुकसान होता है। देखें, सौंफ पकने में जो आपके अमदादी कीड़े होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। अगर आप अगेती फसल काश्त कर लेते हैं और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो आपके सौंफ के दाने होते हैं ना, बीज होते हैं, जो आपने हासिल करने होते हैं, उनमें जलसाव भी आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी रंगत जो होती है ना,
वो जर्दी ब्राउन हो जाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छा रेट नहीं लगता। जितनी ज़्यादा हरी सौंफ के बीज का या सौंफ का रंग हरा होगा, उतनी ही ज़्यादा मार्केट में ये वैल्यू देगी। जूं जूं ये पकते जाएंगे, आपने डोडे उतारते जाने हैं, वो काटते जाना है। फूल उसके जो है उसे किसी खुश्क और सायादार जगह में रख कर उसे कूट कर या आप हार्वेस्टिंग कर लें। किसी भी चीज़ से आप उसको बीज निकाल कर मंडी में फरोख्त कर सकते हैं। ये 5 से 6 दफ़ा आप इससे सौंफ हासिल कर सकते हैं। इसका पौधा बीच में से जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा नरम होता है, यानी कि पंजाबी में कह लो कि पोला हुंदा वा। अच्छा, उसका खास क्या रखना पड़ता है आपको, इसको मिट्टी चढ़ाने की खेलियों में भी कोई ज़रूरत नहीं होती। जब आप देखें कि मौसम के हिसाब से आपने पहली 1-2 आबपाशी तो आपने रूटीन के हिसाब से कर देनी है। फिर देखना है कि मौसम की सूरत हाल कैसी है, उसके हिसाब से आपने इसको आबपाशी करनी है। जब आप ऐसी अपना तजावीज़ पर अमल करेंगे ना, तो आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा मार्केट में महंगी बिकती है। आप लाखों कमा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत है इसमें, कोई खर्चा नहीं है भाई मेरो। इसको उठो, इसको बनाओ, इसको काश्त करो और मुनाफा कमाओ। ये हर जगह अद्वियात में इस्तेमाल होती है। इसकी तासीर जो होती है सेकंड लेवल की होती है, गर्म की। ये मैदे को साफ़ करती है, आपके जो अंतड़ियाँ हैं उसको साफ़ करती है, नज़र को तेज़ करती है, और बहुत ज़्यादा अगर इसके फ़ायदा हासिल करने हैं तो किसी हकीम की किताब पढ़ के देख लें, आपको पता चल जाएगा सौंफ जो होता है ना कितनी अहमियत की अमल है। ये अगर आप इसको काश्त करो यार भाइयों, इसको काश्त करो अगर मुनाफा लेना है तो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।